एक पार्टी के सरबराह जिन्होंने अजान मस्जिदों में से भोंगियाँ उतारने की और अजान के ताल्लुक़ से बात की है। जैसे चिमनी में तेल ख़त्म हो जाता है तो चिमनी आखिर में फड़फड़ाने लग जाती है, उस जैसी मिसाल उस पार्टी के सरबराह की हो गई। अगर मस्जिदों में से भोंगे निकालने से क्या सरकारी नौकरियां मिल जाएगी? क्या डीजल के रेट कम हो जाएंगे? मस्जिदों में भोंगे निकालने से क्या पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे? मस्जिदों में से भोंगे निकालने के बाद क्या गरीबी हट जाएगी? मस्जिदों में से भोंगे निकालने के अनाज सस्ता हो जाएगा? मस्जिदों में से भोंगे निकालने के बाद क्या सिलेंडर जो घरों में इस्तेमाल कर रही है हमारी माँ बहनें, उसके रेट कम हो जाएंगे? आज महंगाई की, लोग महंगाई से परेशान हैं और यहाँ पर सियासत मस्जिदों से भोंगे निकालने की चल रही है। हमारा भारत जो देश है, हमारा इंडिया जो है, ये गंगा जमनी तहजीब का देश है और यहाँ पर एक तरफ से मस्जिदों की अजान की आवाज़ें आती है, एक तरफ से मंदिरों के घंटों की आवाज़ आती है। तो ये लोगों को एक आदत सी पड़ गई है, इस आवाज़ की आदत सी पड़ गई, अजान की आवाज़ सुनने की आदत पड़ गई है, मंदिरों से घंटे बजने की आवाज़ की आदत पड़ गई है। अब ये एक हज़रत निकले हैं जो कि उनकी सियासी बेसात ख़त्म हो चुकी है। अब इनको कुछ ना कुछ होना, पॉलिटिकल के अंदर होना, मीडिया के अंदर, प्रिंट मीडिया के अंदर होना, ताकि इनकी वाहवाही हो, एक प्रसिद्धि हासिल करने के लिए कुछ भी बयान देने लगते हैं। अब इनको ये फिक्र नहीं है सब टोल कैसे कम हो, महंगाई कैसे कम हो, इसके बारे में इनके पास क्या लाया अमल है? ज़ीरो। हम इसकी खुल के मजम्मत करते हैं। हमारे आइन के अंदर हमें मुकम्मल आज़ादी है, हमारे मज़हब पे रहते हो, देश के कानून को, आइन को मानते हुए मज़हब की आज़ादी सभी मज़हब के मानने वालों को है। इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। और ये मसला जो है किसी एक लीडर का है ना, पूरे भारत के नागरिकों का मसला नहीं है। ये अपनी सियासत चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमें अमन के साथ, अमन का माहौल भी बरकरार रखते हुए हमें हमारे देश की भी सुरक्षा करना चाहिए, हमारे मस्जिदों की भी सुरक्षा करना चाहिए। ऐसा मैं लोगों से आह्वान करूंगा और अमन अमाल का ख्याल रखें। दूसरा, मैं ये चाहूँगा कि सेंट्रल के होम मिनिस्टर और स्टेट के होम मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। रमज़ान, अब ईद आएगी, रमज़ान में ख़रीदी होती रहती है, रामनवमी का त्यौहार भी अब शुरू होगा। 14 अप्रैल जो है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। तो कई ये माहौल को ख़राब करने की कोशिश या अमन को ख़राब करने की कोशिश या ऐसे स्टेटमेंट दे करके महाराष्ट्र का या देश का अमन ख़राब करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इसलिए हम होम मिनिस्टर से ख़ास तौर से ये अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इनको जेलों की सलाखों के पीछे इनको डालें, ताकि हमारे महाराष्ट्र का और हमारे देश की अमन को ख़तरा लाहक ना हो। इनके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और खाली स्टेटमेंट देने से, जैसे हमारे एक पुलिस कमिश्नर ने बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर्स ख़राब होगा तो मैं ऐसा करूँगा। भाई आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि उनके ऊपर गुनाह दाखिल करें और तुरंत ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए कि ऐसी कोई हिम्मत दोबारा ना करे, ऐसा स्टेटमेंट कोई ना दे। हम गुजारिश करते हैं मालेगांव की आवाम से और महाराष्ट्र की आवाम से कि अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए अमन अमान बरकरार रखें। इतना आपके चैनल के माध्यम से मैं नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूँ। एक अजीब व गरीब बात हमने देखा, हाईकोर्ट के एक वकील कल जिस तरीके से बाइट दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। यानी कानून नाम की चीज़ ही नहीं रह गई।
जिस तरीके से वो नारे लगा रहे थे वहाँ पर, हर नागरिक को अपना प्रोटेस्ट करने का हक भारत देश के अंदर और स्टेट वाइज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से वो कल बात कर रहे थे और उनकी वजह से आज हमारे सरबराह आज महाराष्ट्र के और देश के सेकुलरिज्म जिनके ऊपर टिका है, सेकुलरिज्म, माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब के घर पर जो फतरा हुआ, ये कोई अपनी मांग पूरी करने के लिए नहीं किया गया फतरा हुआ है, बल्कि एक ताकतवर सेकुलरिज्म है भारत के अंदर और जिसका नाम जो है शरद पवार साहब है। तो उनके ऊपर फतराव चंद लोगों ने किया, जिसकी हम खुल करके मजम्मत करते हैं। हम लाए अमल तैयार करेंगे अभी आगे किस तरीके से इसकी मजम्मत करना चाहिए, और जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एसटी मुलाजिम को वापस जाना चाहिए, वो क्यों नहीं वापस जा रहे पता नहीं। और कुछ लोग शरपसंद बोला जाएगा इसको, उन लोगों ने शरद पवार साहब के मकान पर पथराव किया, जो कि एक पॉलिटिकल बेस के मुताबिक जो है वो गलत है। और ये एसटी कर्मचारियों ने नहीं किया, ये पॉलिटिकल लोगों ने करवाया, जिनकी बिसात कमज़ोर हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। उन लोगों ने ऐसा जानबूझ करके ये काम किया। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी विभाग की तरफ से मैं उपाध्यक्ष होने के नाते मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। आगे हम लाए अमल तैयार करेंगे इसके ताल्लुक से।